सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज की शुरुआत करते हैं कुछ कलशों की बरसात के साथ। वर्षा योग चतुर्मास जैसे कहते हैं, इसके समीकरण सीधा कलशों के कुछ तो कहते हैं उनको बांटने के लिए, कुछ कहते हैं इनके रिद्धि सिद्धि मंत्र से हर घर में पुण्य का अर्जन हो जाता है। आप कुछ भी कहें, देख रहे हैं आप ये सारे कलश सागर से देख रहे हैं आप। सागर में वर्तमान में आपको विश्वास नहीं होगा, जगह जगह बोलियां बोली धन के कलेक्शन के लिए तरीके थे अपने अपने के लिए, और कलश उससे मुख्य साधन होता है। और उसमें सबसे ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा की कहते हैं यहां पर कलशों की बोलियों में धन का कंफर्मेशन हुआ है, क्योंकि अभी आया नहीं होता, पूरा आने में वक्त लगता है। पर सबसे ज्यादा आवाज जो उठी वह सागर से उठी, और इनका कारण था, जो एक कारण सबसे बड़ा था, वह था मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। क्या छवि निराली है। आज हम आपको सागर के व्यू दिखाएंगे आपको कि सागर में कैसे लोगों में थे आनंद। आज सिर्फ आपको मुनिवर दिखाएंगे। देखिए इनके चेहरे पर, देखिए इनकी आंखों पर, देखिए इनकी हर क्षण इनकी मुद्रा पर देखिए। आपको विभिन्न मुद्राओं के चित्र लेकर आए इसलिए कि इनके अंदर खोकर हम उस सागर तक पहुंच जाते हैं, कहते हैं जिसमें डुबकी लगाने पर इतनी आत्म शांति मिलती है, आनंद होता है। वह आपके लिए आज क्लोजअप रूप से सिर्फ वही चित्र लेके आए हैं। एक एक दृष्टि में देखिए, कहते हैं ये विवादों को पालते नहीं है, ये विवादों से भागते नहीं है, ये विवादों के अंदर कूद जाते हैं, उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। यह सागर इसका एक नायाब नमूना है, जहां उन्होंने चतुर्मास करके दिखा दिया, और ऐसा दिखा दिया जो अतीत में जैसे सागर में कभी हुआ ही नहीं था। एक एक चेहरे से मुस्कान दिख रही है, गंभीर मुद्रा दिखाती है, हंसते हुए दिखाते हैं, खिलगाते हुए दिखाते हैं, देखते हुए दिखाते हैं, हाथ उठाते दिखाते हैं। हर दृश्य इनका एक से एक मन भारी है। इसलिए आज चैनल महालक्ष्मी आपके पास कोई और चित्र नहीं लेके आया, केवल इनके भावों के ऊपर देख के गर्व अनुभव होता है। और कहते हैं ऐसी कला है इनके अंदर कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। गुरुवर के खास शिष्य, बिल्कुल गुरुवर के रूप में यह कभी भी शब्दों से न डरते हैं, न छांटते हैं, न कहते हैं सबको डांटते हैं। इन्होंने कभी यह नहीं देखा ये शब्द अच्छा होगा सुनने में या बुरा होगा, नहीं, पर जो कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं, और डंके की चोट पर खुल्लम खुल्ला कहने का यह है इनका अदम्य साहस। जो कहते हैं आज जैन समाज के लिए एक ऐसी आवाज है, तभी तो कहते हैं जिन शासन की दहाड़ है, जब इनके उसे निकली आवाज है। ऐसे गजब के रूप में इन्होंने कला दिखा दी सागर के अंदर। आपने आज तक देखा है गुरु पूर्णिमा के दृश्य हैं ये सारे जो आप देख रहे हैं, वहीं से कैद करके वहीं के हैं। खास बात क्या थी इनकी जो आज दिखा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य के चरणों में पड़ जाए। आप भी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, पर आज को यही दिखा रहे हैं। सागर के अंदर वही दृश्य दिखा कि गुरु अपने घर से श्रीफल लेकर आए थे शिष्य के चरणों में समर्पित करने के लिए। विश्वास नहीं होता आपको, पर यह दृश्य देखकर हर की आंखों में छल छला गए थे आंसू। इसलिए नहीं कि गुरु शिष्य के चरणों में पड़ा है, इसलिए कि शिष्य कैसा गौरवान्वित हो गया है। यही है वह यादगार चित्र जो हम अलग से आपके लिए इस सागर के चतुर्मास स्थापना से लेकर आए हैं। शिक्षक हरगोविंद अपने गृहस्थ अवस्था में जय कुमार, जी हाँ, सुधा सागर जी महाराज नहीं, जब गृहस्थ नाम था जय कुमार जैन, तब इन्होंने मॉडल हाई स्कूल में 3 साल लगातार पढ़ाया था। और कैसी कहते हैं लौकिक शिक्षा लेकर आए थे, और परलौकिक शिक्षा इस अलौकिक ज्ञान के साथ आज अभिभूत हो गए गुरु भी। कहते हैं इनके प्रवचन में जरूर सुनता हूं, और आध्यात्मिक गुरु निकलेंगे यह मैं जब पढ़ाता था तभी समझ गया था इनके बारे में। कहते हैं होनहार वीरवान के होत चीखने पार। यह दृश्य है जब गुरु शिष्य के चरणों में नहीं, कहते हैं आज शिष्य नहीं गुरु बन गया है, और गुरु शिष्य बन गया है, और श्रीफल घर से लेकर आए। कहते हैं मैं जान स्पेशल लाया हूं, ये घर से लेकर आया हूं। अभिभूत हो जाते हैं जब ऐसे दृश्य देखकर। कहते जितने सब बैठे थे सबकी आंखें लगाई थी कि कैसे जय कुमार होंगे जो आज हम सबके लिए एक भगवान बन के दिख रहे हैं, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। एक दृश्य और सागर का जिसने हर का मन जीत लिया। जी हाँ, धुंधरी ग्राम केकड़ी जिले के हैं राजस्थान के कमलेश भैया जी। वह ब्रह्मचारी 2003 में जब गुरुवर पहुंचे थे ना, केकड़ी में जिनका चतुर्मास था, तो भी कहते हैं वैराग्य के बीच अंकुरित हो गए थे कमलेश भैया के अंदर कि हाँ यह समाज रास्ता नहीं, रास्ता वो भी है। 2012 में पढ़ते पढ़ते इनकी टीचर की नौकरी लग गई।
सरकारी नौकरी, शिक्षक बन गए। वैसे परिवार ज़्यादातर पूरा शिक्षित है और इसलिए अधिकांश उसमें शिक्षक है। 16 के अंदर उन्होंने गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत लिया, 13 के अंदर ले लिया और 16 को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और फिर एक कदम बढ़ते बढ़ते, कहते ना, जो कदम फूंक फूंक कर बढ़ता है वह जरूर मंजिल तक पहुंचता है। जो छलांग लगाता है उसे गिरने के चांस भी बहुत हो जाते हैं। पर यहाँ फिर 2016 में आजीवन ब्रह्मचर्य के बाद अब पथरिया में माँ बाप की स्वीकृति के बाद सब कुछ 75,000 की नौकरी को लात मार दी। नहीं, इस रास्ते अब बढ़ना ही नहीं है। पथरिया के बाद अब यहाँ पर सागर में उन्होंने संकल्प ले लिया सबकी अनुमति के बाद कि अब मैं गुरुवर के संग में रहूंगा। परमानेंट स्थायित्व रूप से घर को छोड़ दिया। एक रास्ता होता है जो सही रूप से फूंक फूंक कर हर रास्ते में कठिनता को पार करते करते जब मंजिल पर पहुंचता है तो मंजिल की ओर बढ़ जाता है। यह है कमलेश भैया जी। और अब चल जाएं, जी हाँ, वैसे तो कहते हैं श्री राम जी की नगरी, और आपको 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। जी हाँ, वहां 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख बड़ी मूर्ति पर क्या गजब की बात थी। कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं 7 दीदियां आरिका जैनेश्वरी दीक्षा ले रही थी। गणनी आरिका ज्ञानवती माता जी कहते हैं सुयोग्य हाथों से सुयोग्य को यह दीक्षा मिलती। गजब। और शुरुआत पता है सबसे कठोर परीक्षा होती है और वही परीक्षा सबसे पहले देनी पड़ती है। देख रहे हैं केश लोचन युवाओं के अंदर और विशेषकर महिलाओं में लंबे लंबे बालों को कैसे ममत्व होता है। इतना कहते हैं महिला का अगर सबसे बड़ा आभूषण होता है तो वह केश समझ जाते हैं और उसको कैसे उखड़ जाते हैं। कोई शिकर नहीं, कोई दर्द की आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल की घास की तरह उखड़ जा रहे हैं जब इतने लंबे लंबे बालों को खींचकर अलग किया जाता है। और यही जनवरी पहली परीक्षा में पास होना पड़ता है। देख रहे हैं आप ये गणनी का ज्ञानवती माता जी के साथ जब हुई अयोध्या के अंदर 7 जन दीक्षाएं, एक अभिभूत रूप से ये दृश्य जिसकी जो गया उस आंखों में कैद करके हमेशा के लिए अंदर ले। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी में बहुत घटना हो रही है। लफ्ज़े हाथ में खींच रही हैं लड़कियां, हमारी बहनें, बिटियां। और एक बिटिया सुनी थी कि 48 घंटे बाद जिसके फेरे लगने थे उसने अंदर ही अंदर फंदा लगा के अपनी मृत्यु को लील लिया था स्वयं के अंदर, बीट हुए सुसाइड। और अभी फिर एक धर्मेंद्र जैन भैया कहते हैं फाइनेंशियल ट्रबल से उन्होंने भी छूट गए। यह वही इंदौर है जहां पर इस समय 13-14 चतुर्मास हो रहे हैं। और देख रहे हैं भैया मुनिषी विनम्र सागर जी को, ये भी यही कह रहे हैं, हम कलश की बोली ले, कहीं दान दे, कहीं कुछ करें, पहले अपने घर को देख लें, अपने परिवार को देख लें और अपने कम से कम समाज को देख लीजिए। कम से कम पहले उसको करिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी का अनुभव बताते हैं कि एक बार ऐसी किसी ने कलश की बोली 11 लाख में, उनका नहीं, पहले अपने भाई को देख ले, उसने तो दुकान करा दी। तब कहा उसकी अभिभूति जो होती है, अरे जब अपने घर में नहीं देखते हो, अपने समाज को देखते हो और वहां जाके बोरियों को लेकर अपने दान को दिखाते हो। क्या कहा आचार्य, ये मुनिषी विनम्र सागर जी बता रहे हैं, अनुभव आचार्य श्री बता रहे हैं, गांठ बांध दीजिए, अपने समाज के हाथ मजबूत कीजिए। जाते जाते सुनते जाइए इनकी बात, यहां से सुन के यहां मत निकालिएगा, अंदर दिल में धार लीजिएगा। सुनिए जरा और फिर मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे, क्योंकि जैन समाज की हमें ध्वजा को उठाकर प्रभावना इतनी जोर से करनी है कि संस्कृति को डुबाने वाले हमारे सामने नहीं टिक पाए। हमारी जीवन की सार्थकता है जब हमारे पास पर्याप्त हो, उसके बाद अतिरिक्त में हम सबसे पहले अपने भाई को दें। मंदिर में तो बहुत बाद में नंबर आता है। जब कभी भी दान की भावना हो, जब कभी भी लगे कि मुझे 100 रुपए 500 रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक दान देना है, आचार्य भगवंत ने हमेशा कहा सबसे पहले अपने भाई को दान दो, क्योंकि हम भाई को दान देना भूल जाते हैं। हमारे घर में संपत्ति बढ़ी, भाई से विरोध बढ़ा। वो एक भाई ठेला लगाता है और एक भाई जो है शोरूम खोल करके बैठा है। आचार्य भगवंत ने कई बार ऐसे लोगों के दान को रोक दिया। मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए की राशि देना चाहते हैं, आचार्य जी ने कमरे में बुला करके कहा सबसे पहले अपने भाई को उठाओ, ये मंदिर तो हम किसी और से भी उठा लेंगे, पहले भाई को उठाओ, उसको पैसा दो। वो उठाए और दूसरे दिन, मतलब 15 दिनों के अंदर, मुझे याद है जबलपुर के अंदर की वो संवाद है बंधुओं, 15 दिन के अंदर भाई ने 11 लाख रुपए में छोटे भाई के लिए दुकान खोल करके बना करके तैयार करके दे दी थी।